भगवान शिवजी ने अपने दो गण भेज दिए, रुद्रगण। रुद्रगण वहां ब्राह्मण का भेष बना करके गए और वो नारद जी की प्रशंसा करने लगी। रहे तहा द्वि रुद्रगण, तेजा नहीं सब भे, विप्र रूप देखत फिरहि, परम कौतुकी ते। सब लोग नारद जी को तो नारद जी की ही रूप में देख रहे हैं, लेकिन केवल राजकुमारी ही और राजा ही नारद जी को केवल विकट रूप में देख रहा है, बानर के रूप में देख रहा है। हमारा बानर का रूप बना करके नारद जी चले गए। राजकुमारी आई, तब तक राजकुमार आ चुके थे। राजकुमारी अपने लिए दूल्हा ढूंढ रही है, दूल्हा। देखो सुनो, कन्या जो होती है, कन्या 1 साल से 2 साल से लेकर के 10 साल तक की बेटियों को कन्या कहा गया है हमारे पुराणों में। अगर बेटी 10 साल से ऊपर की हो गई तो वो कन्या नहीं। इसलिए कन्या पूजन की जब देवी पुराण में विधि बताई गई है तो कहा कि 2 साल से लेकर के आपने 10 साल तक की बेटियों का पूजन करना है, वो कन्या। 1 वर्षा न कर्तव्य, 1 साल की बेटी कन्या नहीं है, ना ही 11 साल की बेटी कन्या। वैसे कन्या तो सब है, लेकिन अगर आप पूजन कर रहे हो तो 2 साल से लेकर के 10 साल तक की बेटियों का पूजन करना चाहिए। इसलिए पुराना जो जमाना था वो 10 साल छोटी में ही बेटियों का दान दिया करते थे। नहीं साहब, यहाँ कई माताएं बैठी हैं जिनके विवाह 12 साल में 15 साल में हो चुके हैं, 10 साल में भी क्यों? पुराना जमाना, अरे बेटियों का, अरे कन्यादान ही 10 साल तक की बेटियों का किया जाता है। अगर बेटी 10 साल से ऊपर की हो गई फिर कन्यादान नहीं, फिर स्वयंवर होगा। क्या होगा? स्वयंवर। बेटी स्वयंवर चुनेगी अपने लिए अगर 10 साल से ऊपर की हो गई। पर आज ये छूट नहीं है बेटियों को। अगर बेटियों को ये छूट दे दी कि तुम 10 साल से ऊपर की हो गई, स्वयं अपने लिए वर चुन लो, तो अधर्मी कई लोग गलत आईडी बना करके, गलत नाम छपवा करके, गलत आधार कार्ड बना करके बैठे हैं। अधर्मी, पाखंडी हमारी बेटी बहनों को फुसला करके अपनी बातों में ला करके उनको फंसाते हैं। इसलिए बेटियों को स्वयंवर की छूट नहीं है इस कलिकाल में। बढ़िया कानून लगाया किसने, ताली बजनी चाहिए, बोलो जय श्री राम। इसलिए कहा कि भाई बेटी चाहे 25 साल 20 साल 30 साल की ही क्यों ना हो जाए, उसका कन्यादान ही होगा, बोलो जय श्री। लेकिन उस समय ये विधि थी कि भाई जब बेटी 10 साल से ऊपर की हो जाए तब स्वयंवर होता है। इसलिए बेटी अपने लिए स्वयं वो विश्व सुंदरी, विश्व मोहिनी अपने लिए स्वयं वर चुन रही है। एक एक करके फैल करती जा रही है। एक को फैल किया, दूसरे को फैल, तीसरे को फैल। नारद जी बैठिया और नारद जी बलिया ना सोचे न गया कि विश्व सुंदरी यहाँ ते फैल कर लगी, क्योंकि वो हमें देख रही है, क्योंकि वो हमारा वर्ण करना चाहती है, क्योंकि हम अलग बैठे हैं ना साहब, इसलिए हमारे पास आना चाहती है शायद। इसलिए विश्व सुंदरी हमें वर्ण करना चाहिए। जैसी वो विश्व सुंदरी नारद जी के पास गई तो क्या देखा? मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। नारद जी को मरकट रूप में देखा तो क्रोध आ गया कि यो बांदर कहन वेद बैदाई में रवियो मां। मेरे पिताजी ने तो राजकुमार बुलाए थे यहाँ, सुंदर राजकुमार, यो बांदर कखन आई छो। तो क्रोध आ गया। और तब तक अचानक भगवान दिखाई दिए साहब सामने।
भगवान नारायण विश्वमोहिनी दौड़ करके गई और जो जयमाला हाथ पर थी, जो वरमाला हाथ पर थी, तो भगवान नारायण के गले में जा करके डाल दी। बोलो नारायण भगवान की जय। भगवान ने पानी ग्रहण कर दिया और लेकर के जाने लगे। तब तक किसी ने नारद जी से कहा, नारद जी जरा अपनी शकल तो देखो, तुम कैसे हो। तब नारद जी ने दर्पण पर जब अपनी चेहरा देखा तो क्या दिखाई दिया कि हम सुंदर की जगह तो बंदर बने हैं। क्रोध आ गया। पहला क्रोध शिवजी के गणों पर आया जो उनकी प्रशंसा कर रहे थे। क्रोध करके बोले नारद जी, हो निशाचर जाहि तुम, कपटी पापी दो, हसे हम सोले फल, बहुरे हंसे मुनि को। नारद जी कहते हैं, ए दुष्ट, तुम मेरी प्रशंसा, मेरे ऊपर हंस रहे थे, मुझे लगा तुम मेरी प्रशंसा कर रहे हो। तुम दोनों तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तुम दोनों तो बड़े पाखंडी हो, बड़े पापी हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जाओ, तुम दोनों राक्षस बन जाओ। ये मेरा श्राप है तुम्हें। और अब मन में सोचा कि जिन भगवान ने मुझे बंदर बनाया, मैं उन भगवान को भी श्राप दे करके छोड़ूंगा। देहूं श्राप की मर हूं जाई, जगत मोरी उपहास कराई, जगत मोरी उपहास कराई। आज ये नारद अपने प्राणों को देगा, या तो अपने भगवान को शाप दे करके रहेगा। ऐसा कहकर के नारद जी चल पड़े। भगवान के द्वार पर पहुंचे तो भगवान विश्वमोहिनी के साथ मिल गए। महाराज विश्व सुंदरी के हाथ पर हाथ लगा करके बैठे। नारद जी को और चलन, अरे जिससे हम विवाह करना चाहते थे, एक तो उसको ले गए, दूसरी तरफ हमें बानर बना दिया। सबसे पहले तो नारद जी ने भगवान को गालियां दी। कहता है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर दो दी, परम स्वतंत्र न सिर पर दो दी, परम स्वतंत्र न सिर पर दो दी, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावी हूँ मन ही करूँ तुम सोई, भावी हूँ मन करूँ तुम सोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। पहली गाली दी नारद जी ने। नारद जी कहते हैं, प्रभु तुम अपने आप को स्वतंत्र मानते हो कि मैं भगवान हूं, मैं स्वतंत्र हूं। स्वतंत्र तो राष्ट्रपति होते हैं, क्यों साहब? राष्ट्रपति के पास स्वतंत्र होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। वही बात कह रहे हैं नारद जी, तुम अपने आप को स्वतंत्र मानते हो, हे मेरे भगवान तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम मेरे जैसे भक्तों के अधीन हो और तुम जो चाहे वो करते हो, क्योंकि तुम अपने आप को स्वतंत्र मानते हो। अरे मैं जानता हूं तुम स्वतंत्र नहीं, तुम कितने बड़े कपटी हो, क्योंकि तुम स्वतंत्र हो ना, इसलिए। कपटी हो तुम, कपटी। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन, तो समुद्र मंथन से सबसे पहले जहर निकला। जहर। तो तुमने कहा इस जहर को कौन पिएगा? आपने कहा शिव जी को दो, शिव जी के पास जाओ।
और उसी समुद्र मंथन से जब लक्ष्मी जी निकली तो तुमने कहा सब पीछे हो जाओ, लक्ष्मी हमें चाहिए। जब जहर निकलता है तब तुम शिवजी को आगे कर देते हो कि शिवजी पिएगा, लेकिन जब उसी समुद्र मंथन से जब लक्ष्मी निकलती है तो तुम आगे खड़े हो जाते हो कि लक्ष्मी हमें चाहिए, क्योंकि तुम अपने आप को स्वतंत्र मानते हो, जो चाहे वो करते हो, पर आज तुम स्वतंत्र नहीं हो। आज ये नारद तुम्हें श्राप देगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुमने मुझे स्त्री के लिए रुलाया, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं तो मनुष्य जन्म लो और ऐसी स्त्री के लिए रो जैसे आज मैं रो रहा हूं। जैसे मैं विवाह करना चाह रहा था, मेरी पत्नी को आप उठा करके जिसे मैं विवाह करना चाह रहा, ऐसी ही जब तुम मनुष्य बनोगे ना तो तुम्हारी पत्नी को भी कोई उठा करके ले जाएगा, तुम भी ऐसे रोओगे जैसे मैं रो रहा हूं। तुमने मुझे बंदर बनाया है ना प्रभु, तो तब बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। कपियां कृति तुम कीन हमारी, कार्य कीस सहाय तुम्हारी, मम उपकार कीन तुम भारी, नारी वृहा तुम हो ये दुखारी। कपि आकृति तुम कीन हमारी, तुमने हमें कपि की आकृति का बनाया यानी बंदर बनाया ना, तो कपि ही तुम्हारी सहायता करेंगे। जाओ। भगवान ने नारद जी के उस श्राप को महाराज स्वीकार किया। हे नारद जी, मुझे तेरा श्राप स्वीकार है। साप शीस धर हर सिंह, प्रभु बहु विनती किए, निज माया के प्रबलता, करसि कृपा निधिली। भगवान बोले नारद जी, मुझे तेरा श्राप स्वीकार है। साप शीस धरि हर से। भगवान बोले हंस पड़े। और जब भगवान ने अपनी माया को दूर किया, जब हरि माया दूर निहारी, नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी। जब भगवान ने अपनी माया को दूर किया महाराज, तो न कोई विश्व सुंदरी थी, न कोई राजा था, केवल माया थी। बल क्या थी? माया। माया का अर्थ क्या होता है? मां मने नहीं, या मने जो नहीं है वही माया है। जैसे आप स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में आप जंगल में जा रहे हैं, वहां तुम्हें शेर दिख गया, तुमने शेर को देखा, शेर ने तुम्हें देखा और तुम भागे। जब तक तुम भाग रहे थे तब तक शेर ने तुम पर पंजा मार दिया। तुमने बोला अब गया मैं। और जब शेर पंजा मार रहा था तब आंखें खुल गई। जब आंखें खुली तो बिस्तर के ऊपर सो रहे थे, कि न जंगल था न शेर था, बिस्तर के ऊपर सो रहा था, केवल स्वप्न देख रहा था। उसी प्रकार कुछ भी नहीं था। नारद जी भगवान के धाम में ही ऐसा स्वप्न देख रहे थे और भगवान को शाप दे रहे थे। भगवान के चरणों में गिरे, प्रभु मैंने आपको शाप दे दिया, हे प्रभु मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। मैंने क्या कर दिया अपने भगवान के साथ? मृषा हो मम साप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। कहते हैं कि प्रभु मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तो भगवान ने कहा मम इच्छा कह दीन दयाला,
भगवान बोले बल्कि नारद जी तूने मेरी इच्छा से किया है ये सब। कैसे प्रभु? भगवान बोले नारद जी तुम कह रहे थे कि मैंने काम को जीत लिया है और शिव जी को नीचा दिखा रहे थे। मेरे शिव जी को, मेरे भगवान को तुमने काम को जीत लिया। कहां तुमने काम को जीता नारद? तुम तो इतने बड़े कामी हो कि तुम विश्व सुंदरी से विवाह करने के लिए तैयार हो गए हो। कहां तुमने काम को जीता? नारद जी तुम कह रहे थे कि हम शिव जी से आगे बढ़ गए, हमने क्रोध को जीत लिया। नारद जी तुम तो इतने बड़े क्रोधी हो कि तुमने अपने भगवान को ही श्राप दे दिया और तुम शिव जी की बराबरी कर रहे हो। तुम तो इतने बड़े क्रोधी हो कि शिव जी को श्राप दे दिया, मुझे ही श्राप दे दिया। नारद जी लज्जित हुए और भगवान से क्षमा मांगे, प्रभु क्षमा कर। भगवान बोले क्षमा मुझसे नहीं, शिव जी से मांगो जिनका तुमने अपमान किया है। बोले मेरे मन को अब विश्राम, बोले शिव जी के पास जाओ और शिव जी के 100 नामों को गाओ। जपहु जाय शंकर सतनामा, ओ हृदय तुरत विश्रामा। अगर अपने हृदय को तुम शांति चाहते हो तो तुम शिव जी का नाम लो, क्योंकि शिव जी के समान बल भगवान कहते हैं मुझे कोई प्यारा नहीं है। जिस पर शिव जी कृपा ना कर दे वो कभी हमारी भक्ति को नहीं पा सकता है। को नहीं शिव समान प्रियम मोरे, अस परतीति तजहूं जनु भोरे। शिव जी के समान मुझे कोई प्यारा नहीं है। मुझे शिव जी बहुत प्यारा है, नारायण भगवान कहते हैं। और जो शिव जी की निंदा करते हैं उनके साथ हम ऐसा ही करते हैं। अगर तुम अपने हृदय को विश्राम चाहते हो तो तुम शिव जी का नाम जपो। जहि पर कृपा न करहि पुरारी, जहि पर कृपा न करहि पुरारी। पर कृपा न करे पुराई, जय पर कृपा न करहि पुराई। जय पर कृपा न करे पुराई। सो न पाव मुनि भगति हमारी, सोई न पाए भगति हमारी। सो न पावहि भगति हमारी, सो न पाए भगति हमारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी। हे मुनि, वो कभी हमारी भक्ति को नहीं पा सकते हैं जो कभी शिव जी से द्रोह करते हैं। इसलिए तुम शिव जी की भक्ति करो, तब हम तुम्हारी वीणा से और तुमसे प्रसन्न होंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। इसलिए कहा कि कभी शिव जी